केरल के बीचों बीच एक प्रेम कहानी ने एक अंधेरा और दुखद मोड़ ले लिया। ग्रीष्मा और शेरोन, जो कभी एक दूसरे से जुदा न हो सकते थे, प्यार, विश्वासघात और हत्या की एक खौफनाक कहानी के मुख्य पात्र बन गए। आज हम इस दर्दनाक मामले की गहराई में उतरेंगे जिसने समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। करकोणम की 22 साल की साहित्य की छात्रा ग्रीष्मा और परसला के 23 साल के रेडियोलॉजी के छात्र शेरोन राज ने अपने कॉलेज के दिनों में अपने रिश्ते की शुरुआत की। उनका रिश्ता मजबूत लग रहा था, साझा सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दरारें दिखाई देने लगी। 2022 की शुरुआत में मतभेद सामने आए और उनका कभी आशाजनक रिश्ता बिगड़ने लगा। इस उथल पुथल के बीच ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी, जिससे शेरोन के साथ अपना रिश्ता खत्म करने की उसकी इच्छा और तेज हो गई। रिश्ते को तोड़ने के लिए बेताब ग्रीष्मा ने एक खौफनाक योजना बनाई। 14 अक्टूबर 2022 को उसने शेरोन को सुलह के बहाने अपने घर बुलाया। वहां उसने उसे कपिक नामक एक शक्तिशाली खरपतवार नाशक, जो आमतौर पर खेती में इस्तेमाल होता है, से युक्त एक घर का बना आयुर्वेदिक काढ़ा पेश किया। पेय पदार्थ पीने के कुछ ही देर बाद शेरोन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे बहुत उल्टी हुई और दर्द हुआ। अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद उसे असली कारण का पता नहीं था। 11 दर्दनाक दिनों बाद 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन की कई अंगों के फेल होने से मौत हो गई। शक की सुई जल्दी ही ग्रीष्मा की ओर मुड़ गई। पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया, रिश्ते को खत्म करने और अपनी तयशुदा शादी के साथ आगे बढ़ने के अपने मकसद का खुलासा किया। परेशान करने वाली बात यह है कि सबूतों से पता चला कि उसने पहले जहर देने के तरीकों के लिए ऑनलाइन खोज की थी, जो पूर्व नियोजित होने का संकेत देता है। 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस हिरासत में रहते हुए ग्रीष्मा ने फर्श साफ करने वाला लिक्विड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसकी हालत स्थिर हो गई। इस कृत्य को कई लोगों ने आसन्न कानूनी परिणामों से बचने के प्रयास के रूप में देखा। मामला मुकदमे के लिए आगे बढ़ा, जहां अभियोजन पक्ष ने ग्रीष्मा के अपराध के पुख्ता सबूत पेश किए। अदालत ने हत्या के प्रति उसके सोचे समझे दृष्टिकोण पर ध्यान दिया, विश्वासघात और उसके कृत्यों की क्रूरता पर जोर दिया। जनवरी 2025 में नेय्यटिंकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई। फैसले ने अपराध की जघन्य प्रकृति को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया कि उसने शेरोन को इंच इंच करके मार डाला। घनिष्ठ रिश्तों में विश्वासघात की संभावना के बारे में एक भयानक संदेश भेजते हुए ग्रीष्मा और शेरोन की दुखद कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कैसे प्यार छल और हताशा से ढक जाने पर घातक हो सकता है। यह रिश्तों की गतिशीलता के बारे में गंभीर सवाल उठाता है और उनसे बचने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इस दर्दनाक मामले पर आपके क्या विचार हैं? क्या ऐसी त्रासदी को रोका जा सकता था? नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें। अधिक गहन कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।